माता की मित्रों, अगर आप कंटिन्यू पाठों को सुन रहे हैं, समझ में तभी आएगा जब आप कंटिन्यू सुनेंगे। एक पाठ को सुन लिया और उसके बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो सही नहीं है। पहले आप सब पाठों को शुरुआत से सुने, तभी जाके समझ में आएगा। अभी कृतिका नक्षत्र की बात हो रही है हम लोगों में, और कृतिका नक्षत्र में आज बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र में प्लेस है, चाहे किसी भी भाव में हो, तो उसका क्या फल हो सकता है। अलग अलग चरणों के स्वामित्व अलग अलग ग्रह के होते हैं हर नक्षत्र की, और मेन जो पूरे नक्षत्र का स्वामित्व है वो अलग ग्रह के पास होता है। उसके बाद में उसके राशियों का स्वामित्व अलग ग्रह के पास होता है। तो वो सबको कंबाइंड करके आपको फल निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग अलग अलग ग्रहों की। पर्टिकुलर नक्षत्र का जितना भी बात है, उसकी डिटेल में जितनी बातें हैं, उनके पूरे वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। तो उनको जाके अगर आप सुनेंगे तब आपको पूरे नक्षत्र की डिटेल समझ में आ जाएगी। अभी उस नक्षत्र के साथ ग्रह जब चरणों के हिसाब से प्लेस हो रहे हैं, उसका क्या फल है, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज बात है बुध ग्रह की। कृतिका नक्षत्र में अगर बुध ग्रह प्रथम चरण में हो तो कैसा रहेगा। शासकीय सेवा में रत रहता है, मतलब गवर्नमेंट संबंधित कोई भी सेवा उसको, उसमें वो नौकरी अच्छी मिलेगी। व्यवसाय हो तो भी गवर्नमेंट से विशेष लाभ होता है, जैसे PWD कॉन्ट्रैक्टर है, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर, सत्ता पक्ष या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे कनेक्टेड कोई काम का व्यवसाय आपका हो सकता है। समाज में भी आदर मिलता है ऐसे जातक को, और ललित कला और अभिनय के प्रति भी रुचि होती है, लेकिन सुरा सुंदरी का शौकीन होता है। तो ये तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ऑब्वियसली आजकल के समय में ये कोई अपवाद नहीं है, सबके साथ ही है। प्रेजेंट समय का भी आपको सोचना पड़ेगा कि वर्तमान काल में इस ज्योतिष को हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करें। उस समय की बातों को आज के समय में लगा के आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरे चरण में बुध हो तो जातक हष्ट पुष्ट, धनी तथा प्रसन्न चित्त होता है। एक से अधिक विवाह का योग भी इसमें हो सकता है। 40-45 वर्ष के बाद में आदमी को सन्यास के प्रति रुचि हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है वो सन्यास ले, लेकिन रुचि का मतलब क्या हो गया, आपका जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, और जो भोग की भावना है या जो घर परिवार में मोह होता है, उससे कुछ दूरी बना लेता है ऐसा इंसान। मतलब ऐसा इंसान इस लेवल में भी आ सकता है कि गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो दिया है प्रभु ने दिया है, प्रभु जो दे रहा है उसमें खुश है। तो ऐसा कुछ स्वभाव भी जातक का हो सकता है। तीसरे चरण में हो तो शुभ फल देता है जातक को बुध। दृढ़ निश्चयी होता है, व्यवहारिक बुद्धि से काम लेता है। शनि के साथ बुध की युति जातक को वैज्ञानिक एवं बौद्धिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रवृत्त करती है। अगर तीसरे चरण में बुध हो और शनि से युक्त भी हो तो ये सब फल आपको देखने को मिल सकता है, कुछ ज्यादा मात्रा में। उसका कारण भी है, आपको कोई भी चीज को समझने के लिए आपको उसका जो रहस्य है उसको भी समझना पड़ेगा कि तीसरे चरण का स्वामित्व भी शनि के पास है, और बुध शनि के साथ बैठता है तो शनि का मित्र है, और सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य का मित्र है। तो यहाँ पे अभी दृष्टि भी आएगी, तब आपको इसके फल के विषय में और पता चलेगा। चतुर्थ चरण में हो तो जातक को व्यवहारिक, कर्तव्यनिष्ठ एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाला होता है। जातक में लीडरशिप के गुण होते हैं, पुत्रों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो अभी तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही है, हम लोगों का समाज में, कि दो के दो से ज़्यादा नहीं। तो कुछ चीज़ों के लिए अभी उस समय का प्रिडिक्शन को अभी के समय में अगर हम लोग मिलाएंगे,
बोला जाता है ना, जन्मपत्री के विषय में देश काल परिस्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है। अब जातक भाग्यशाली है, बहुत उन्नति करेगा, लेकिन देश की सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो तो कैसे करेगा। लाइक अभी प्रेजेंट कोरोना काल चल रहा है, आपका भाग्य बहुत तेज है, कहाँ उन्नति करेंगे। काम धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी है तो छूट रही है। तो उसके लिए ये बोल सकते हो कि भाई ठीक है, इस कोरोना काल में आपकी जो सिचुएशन है, कम से कम आप बैठ के दोनों टाइम का भोजन तो मिल रहा है, बाकी को तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी भाग्यशाली योगी हुआ ना आपका। तो इस तरह से अपने को समझना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से वो ग्रहों को समझना पड़ेगा अपने को। अब बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र में प्लेस है किसी भी चरण में, पहले तो चरणों का फल आपने सुन लिया, अब किसी भी चरण में, और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि, तो उसका फल शुभ नहीं होता। जातक को फाइनेंशियली कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन कोई रोग नहीं होगा शरीर में। अब देखिए, सूर्य और बुध की दृष्टि जब आपस में होती है तो हम लोग कुंडली में बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं बताया गया। अगर कृतिका नक्षत्र में बुध है और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है तो कोई विशेष अच्छा योग नहीं बताया गया। चंद्रमा की दृष्टि हो तो कठोर परिश्रमी बनाता है, धनी और प्रसिद्ध भी बनाता है। चंद्रमा की दृष्टि, युति नहीं, चंद्रमा की दृष्टि। अगर मंगल की दृष्टि है तो वो कुछ अशुभ फल देगी। सत्ता पक्ष से दंडित होने का सूचना भी ये देता है। अगर बाकी भाव या ग्रह सपोर्ट करें तो सत्ता पक्ष से दंडित मतलब कोई कोर्ट केस वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। गुरु की दृष्टि शुभ फल देती है। जातक बुद्धिमान, लीडरशिप के गुणों से युक्त होता है। शुक्र की दृष्टि, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, विशेष आकर्षण होता है और उसी से कनेक्टेड गुणों से युक्त होता है। जैसे किसी किसी को हम लोग देखते नहीं है, जैसे नाटककार है या कलाकार है, तो हम लोग स्टेज शो में भी देखते हैं कि कोई मेल है लेकिन वो फीमेल का रोल अदा कर रहा है, या फीमेल है तो वो मेल का रोल अदा कर रही है। तो ऐसा कुछ गुण ऐसे जातकों में होता है। शनि की दृष्टि परिवार को थोड़ा कष्टकारी बना देती है और आपस में हस्बैंड वाइफ में भी तुनक मिजाजी आपस में कुछ तकलीफ दे होती है, कुछ चलती रहती है। तो ऐसा कुछ दृष्टि अगर बुध आपका कृतिका नक्षत्र में है और इन सब ग्रहों का जो दृष्टि का फल है वो वैसा आपको देखने को मिल सकता है। संपूर्ण फल जैसे मैंने बता दिया, ये बताया गया है, तो ये कोई लक्ष्मण रेखा की तरह खींची हुई रेखा नहीं है कि वो ही होगा। हाँ, उसका अंश समय के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है उससे कनेक्टेड आपकी दशा महादशा में। और ये सब जो नक्षत्रों के जो प्लेसमेंट है, नक्षत्रों के हिसाब से ग्रहों के प्लेसमेंट है, उसके ऊपर उसके हिसाब से दृष्टियां हैं, वो आपको बाई बर्थ उस समय आपको मिल चुकी और आपका फाउंडेशन उसी हिसाब से डेवलप होता है। आपको करना क्या है कि वो प्रिडिक्शन जो बताई गई है वो कब मिलेगी वो समय निकालना है, और उस समय में कुछ विशेष सावधानियां आपको उसके बारे में रखनी है, या उस ग्रह से कनेक्टेड कि उस ग्रह को हम लोग अच्छा कैसे करें, उसके विषय में जितनी भी जानकारी है। और अगर आपके पास से जन्मपत्री नहीं है तो कैसे जाने कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, तो उसके विषय में भी आप मेरे पुराने पाठों में जाइए, मैंने शुरुआत वहीं से की थी। आप सीरियली जब पाठों को सुनते हुए आएंगे तब आपको आज का जो पाठ बता रहा हूं उसके विषय में समझने में बहुत आसानी होगी। किसी एक पाठ को सुन के आप सोचेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे मिलाएं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको सीरियली सुनते हुए आना पड़ेगा। इस चैनल में मैं मोस्ट प्रोबेबली डेली या एक दिन छोड़ के मैं पाठ दे ही रहा हूँ, तो आप सुनेंगे गौर से, तब आपको हर चीज़ का आंसर भी मिलेगा, समझ में भी आएगा। उसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल में कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। तो जय माता की मित्रों।